नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आप सभी का जीएस कर्मयोगी में भरपूर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 मंथ मेरी क्लास नहीं आ पाई। क्या वजह थी? हम अब पूरी वजह आपके सामने बताएँगे, पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। मेरी क्लास पिछले कुछ दिनों तो लगातार नहीं आ पाई। उसकी वजह ये थी कि कुछ पिछले कुछ दिन मतलब यानी कि लगभग 7 मई को मेरी बहन की शादी थी। बहन की शादी में बड़े हर्षोल्लास के साथ बहन की शादी मनाई गई। उसके 6 या 7 दिन बाद मेरे बाबा जी का देहांत हो गया, जिससे पूरा परिवार एक शोकाकुल परिवार के रूप में परिवर्तित हो गया और पूरा परिवार इस दुःख से उभर नहीं पा रहा था। ख़ासकर मैं बाबा के जाने के बाद बहुत दुखी था, भावनात्मक रूप से बहुत परेशान था। किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और आप सभी लोगों के बीच आज खड़ा हुआ हूँ और आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे बाबा जी की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में शांति प्रदान करे, उसके लिए आप सभी लोग प्रार्थना करें और आप सभी लोग ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और दुलार बनाए रखें और आप सभी लोगों के सहयोग से जीएस कर्मयोगी परिवार जैसे धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ये ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़े और आप सभी लोग मेरे बाबा जी के आत्मा के लिए आत्मा को शांति प्रदान करें ईश्वर, इसके लिए प्रार्थना करिए। ईश्वर से आप सभी लोग, हम भी प्रार्थना करते हैं। और मैं बाबा जी के बेहद करीब था, इसलिए बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ और उससे उभरने के लिए काफ़ी टाइम लग गए। तो इसलिए क्लास नहीं आ पाई, लेकिन अब लगातार क्लास आएगी, आप सभी लोगों को हम लगातार क्लास देते रहेंगे। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। एक तरफ भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पूरे विश्व में चर्चा में है कि भारत 146 करोड़ जनसंख्या पूरा करते हुए चाइना को पीछे छोड़ दिया, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। लेकिन एक तरफ एलन मस्क की रिपोर्ट आती है और एलन मस्क की रिपोर्ट पूरे विश्व को चौंका देती है और एलन मस्क दुख प्रकट करते हैं और भावनात्मक रूप से वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनको एक वर्किंग फोर्स यानी कि कार्यशील जनसंख्या चाहिए। तो उन्होंने भारत के बारे में बताया कि भारत का जितने जनसंख्या है टोटल, अगर जनसंख्या देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है। लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है जो, वो भारत की बहुत तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, हमने लिख दिया है कि एलन मस्क ने भारत की प्रजनन दर 1.9 बताया, जो कि भारत का प्रतिस्थापन लक्ष्य जो है वो 2.1 है। कितना है? 2.1 है। लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है एलन मस्क के अनुसार वो 1.9 है। इसके अनुसार बहुत तेज़ी से भारत की जनसंख्या गिर रही है, घट रही है। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि भारत की एकदम से जनसंख्या गिर जाएगी? नहीं दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। अभी हम विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बने रहेंगे काफ़ी दिनों तक, 20 से 30 साल के बीच बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे पास जनसंख्या जो है वो वृद्धा जनसंख्या हो जाएगी और हमारे पास वर्क फोर्स यानी वर्किंग कार्यशील जनसंख्या की कमी आ जाएगी क्योंकि जो बच्चे हैं वो कम पैदा होंगे, तो जो जो प्रजनन दर है वो घटेगी, तो कार्यशील जनसंख्या यानी कि युवा युवा जैसे बच्चे कम पैदा होंगे, तो धीरे-धीरे युवाओं की आबादी घटती जाएगी। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आइए अपने जो जानकारी जुटाए हैं उस जानकारी के अनुसार बात करते हैं। पूरा डाटा और तथ्य के सहित आए हैं, कोई ऐसे-वैसे नहीं, पूरा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम आए और आपकी जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं भारत के बारे में। एलन मस्क ने भारत की गिरती प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट पर चिंता व्यक्त की, जो वैश्विक जनसंख्याकी बदलावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया। हमने बताया ही। मस्क का जो अपना वो कुल प्रजनन दर का टीएफआर का जो अपना आंकड़ा आया हो वो 1.9 का आया है, ठीक है? तो भारत के बारे में हम यह एक ऐसा मोड़ है जहाँ भारत जनसांख्यिकी लाभ यानी कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड से जनसांख्यिकी संक्रमण यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांसिटेशन की ओर बढ़ रहा है। प्रजनन दर क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो आपको प्रजनन दर के बारे में पता होना चाहिए। कुल प्रजनन दर यानी कि टीएफआर का अर्थ है एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या। एक महिला जैसे है
कोई भी महिला है तो अपने जीवन काल में औसत कितने बच्चे वो पैदा करती है। ठीक है, ये है टीएफआर, प्रतिस्थापन स्तर 2.1। यह वह दर है जिस पर एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी में प्रतिस्थापित करती है। यदि टीएफआर 2.1 से नीचे आ जाता है तो दीर्घकाल में जनसंख्या स्थिर होने से घटने लगती है। जैसे स्थिर हो गई तो वो बराबर पे चल रही, लेकिन जब ये इससे कम हो जाएगा, 2.1 से कम हो जाएगा, तो यानी कि जनसंख्या धीरे धीरे आने वाले टाइम पे घट जाएगी। ठीक है, फिर मस्क का तर्क है कि विकसित देशों जैसे कि दक्षिण कोरिया, जापान, पहले से ही उनकी जनसंख्या इतनी वृद्धि, उनकी प्रजनन दर इतनी ज्यादा कम हो गई है, वहां के लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, वहां की सरकार प्रोत्साहित करती है बच्चा पैदा करने के लिए। वहां की प्रजनन दर पहले से इतनी कम हो चुकी है कि आर्थिक मंदी और कार्यबल वर्कफोर्स की कमी का कारण बन रही है। मक्स का मानना है कि यदि भारत इसी रास्ते पर चलता है तो भविष्य में वही चुनौतियों का सामना भारत को भी करना पड़ेगा जो आज प्रेजेंट टाइम पे दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देश कर रहे हैं। भारत में राज्यवार स्थिति हम भारत में डिवाइड करेंगे, प्रत्येक राज्य वाइज जानेंगे, समझेंगे कि भारत में किस राज्य में कितना फर्टिलिटी रेट है, समझेंगे। क्षेत्रीय असमानताएं, भारत के भीतर प्रजनन दर एक समान नहीं है, जहां एक ओर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के विकसित राज्यों में बहुत कम है। जैसे कि भारत के दक्षिण राज्य और उत्तर भारत के जो विकसित राज्य हैं, वहां पे प्रजनन दर बहुत कम है भारत में। वहीं उत्तर भारत के राज्यों जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे जो है प्रजनन दर बहुत उच्च बनी हुई है। तो हम श्रेणीवार समझेंगे टीएफआर को। निम्न प्रजनन दर समझते हैं, सबसे निम्न प्रजनन दर यानी कि सबसे कम प्रजनन दर भारत के किस राज्यों में है, आइए जानते हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 1.2 से 1.3 प्रजनन दर है, निम्न प्रजनन दर है। औसत मध्यम यानी कि औसत या मध्यम प्रजनन दर जानते हैं किस किस राज्यों में है, हरियाणा में है, असम में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 1.6 से 1.9 है। फिर उच्च प्रजनन, जहां पे उच्च है, बहुत तेजी से जनसंख्या विस्फोट हो रहा, हम उसको जानेंगे समझेंगे। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 2.4 से 2.9। देखिए ये जो औसत है भारत का 2.1 है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को समझेंगे, यहाँ 2.4 से 2.4 से 2.9 तक है। सोचिए